जिसमें बावन एक तो शरीर उसकी और जितनी अशरीर व्यवस्था उतनी आत्मा शक्तिशाली। वैसे भी जितना दुनिया में नींद लेते हैं तो मन और तन दोनों में एनर्जी आती है। तो अशरीरी होने से आत्मा शक्तिशाली, नींद होने से मन तन पावरफुल, मतलब न्यारापन होने से फाइनली आत्मा और शरीर को ज्यादा बेनिफिट। तो इसका मतलब जितना हम अटैच रहते हैं उतना ही आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान। लॉजिकली जो बाबा के शब्द में सुनते हैं। प्रश्न सॉरी 10-6 मीठे बच्चे अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। अच्छा, प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? एक रस भी होना और खुशी में रहना। पहले क्या है, एक रस या खुशी? पहले न्यूट्रल गियर में गाड़ी आएगी, उसके बाद 1 2 3, फिर फर्स्ट गियर है खुशी, सेकंड गियर है उमंग उत्साह, और तीसरा गियर है अतीन्द्रिय सुख। तो वो कौन कौन रह सकता है जो विघ्न होते हुए भी अशरीरी? निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे। विघ्नों के बीच में, अब देखो विघ्न, जब बाप साथ है, ये फीलिंग है। और ड्रामा का ज्ञान जिसको अच्छा है, जिन्हें संपूर्ण निश्चय है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? वही तो क्वेश्चन, तो वही तो है। बाबा के बहुत सारे राइट है, सारे पॉइंट्स राइट है। हाँ, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, ये सब विघ्न है। एक है फिजिकली, एक है इस तरह से मेंटली। लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कहते श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते, मैं ड्रिल टीचर हूँ, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना, ड्रिल टीचर हूँ। हाथ ऊपर करो, मन ऊपर करो। कहते अशरीरी भव, अभी मन ऊपर। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, टिक गए, 1 सेकंड ऊपर। स्वधर्म में
अर्थात मन मना भव मामेकम याद करो। अब बाबा भी इन्वॉल्व हो जाए, गए परम धाम। ये तो जानते हो, अब धर्म की ग्लानि है, गीता में है, यदा यदा ही। ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं मामेकम याद करो, तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूं माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजी भव, श्री कृष्ण को श्री कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है, तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो शूद्र, शूद्र बाबा किसे कहते हैं? इस सभा में अगर कोई शूद्र बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। ये अनुभव है ना, सभी जब यहाँ योग में बैठते हैं तो नयों की बहुत सेवा होती है। हाँ, जो भी अगर जैसे थर्सडे के भोग में कई आते हैं ना, जब भोग लगाते हैं परिवार वाले आते हैं, तो कईयों का मतलब नॉर्मल भी ये एक फीडबैक है, क्योंकि सबका एक की याद में मगन, फिर सब कुछ सपोर्टिव है ना, वातावरण भी तो ड्रेस भी तो फिर मतलब शिव बाबा फर्स्ट और फिर रेड लाइट सारा कुछ, इसलिए बाबा कहते हैं। तो उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले आता है, ले जाता है, मैं तो कालों का काल, मैं सबको लेने आया हूँ। और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं, कहते श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वो मटकी काहे की? मटकी तोड़ी, हाँ, मिट्टी मतलब देहभान, और देहभान मतलब सारे विकार। तुम्हारे पर भी, सिर पर भी जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सत्युग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो, गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो जाएगी, हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा, श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़ी भगाएंगे, ये तो कायदा ही नहीं है। बाप समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे तो शिवोहम तो बोलो, शिवम बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हो? महात्मा कहते हो, महान आत्मा एक टाइटल है। भाई मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, ऐसा हो सकता है दोनों? तो महान आत्मा, महात्मा, मैं शिव ब्रह्म हूँ, परमात्मा परम मतलब ओ मैं, ओम का मीनिंग है।
सो हम, वो भी नहीं है। तो पवित्र आत्मा, महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे। कितना अच्छा पॉइंट बाबा ने, सिंपल सिंपल पॉइंट होते हैं बाबा के, पर डीप है। जब महात्मा कहा तो शिवम नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा को ही तो शिव बोल रहे हैं ना। तो महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत, तुम्हारे पास है श्रीमत। ठीक है, फर्क है ना, शास्त्रों की मत और श्रीमत, एक की मत। वैसे श्रीमत भी नहीं, श्री की मत। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है, हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं, भूमि तो तत्व है, उसको थोड़ी माता कहा जा सकता। इस धरनी, इस वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। धरती माता को प्रणाम करते हैं ना, धरती को वंदे मातरम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? धरती क्या है? तत्व है। और धरती और क्या बोलते हैं? नहीं, संस्कृत में ये तत्व क्या बोलते हैं, अगर याद है किसी? भूत, पंच महाभूत बोलते हैं ना। तो वो तो भूत पूजा हो गई, धरती माता की पूजा करते हैं। एक्चुअली तत्वों की कोई पूजा की जरूरत थोड़ी, वंदे मातरम। हाँ, मतलब पूजा ठीक है, वो तो हर तत्व ने दिया ही है ना, उसमें क्या है। हाँ, तो वंदे, अब तो पूजा भी करते हैं ना। वंदे मातरम तो भूत हो गया ना, तत्व, तत्व की पूजा है ना, तत्वों की पूजा है। जैसे जल तत्व की पूजा करते, अग्नि देवता, वायु देवता, तो ये पंच महाभूत बोला जाता है ना। उस तरीके से तो भूत पूजा हो गई, वो तो जड़ है। हाँ, हाँ, उस साथ उसने मुझे दिया है, ग्रेटिट्यूड है, वो एक अलग बात है। पूजा, अभी तो तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हो। ग्रेटिट्यूड तो तब कहेंगे ना जब उसको मिसयूज नहीं करे। उसी धरती को मिसयूज कर रहे हैं, इतना प्रकृति में पोल्यूशन भी हो रहा है, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड भी है। ये डुअल फीलिंग है ना, जैसे अपमान भी कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं। तो तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हो, पवित्र बन बादशाही लेने की। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान है, उनकी जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते कि मामे कम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमको कोई दुनिया की परवाह नहीं थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते वही फिर कलंकीधर बनेंगे। कलंक है, एक है एक्यूज, एक है इंसल्ट, और एक है ब्लेम। फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर ब्लेम, फिर एक्यूज करना, तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण। तीसरा है
इंसल्ट, और फोर्थ है कलंक। टाइटल दे देना, जो भी टाइटल दे देते, कलंक लगाना। कलंगीधर बोलते हैं ना। वो तो फिर वो कलंक, वो तो उसके लिए वो मोर पीच होते हैं उसके। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके मोर पीच के लिए बोलते हैं। अच्छा, तो बाबा बाबा कहते हैं तुम भी तो एक्चुअली कलंगीधर, एक कलंक से कनेक्ट कर दिया बाबा ने। दुनिया में वो कलंक से नहीं कनेक्ट करते हैं। कलंक मतलब तुमने स्टेन कर दिया, जैसे तुम होता है ना, तो घर में कलंक लगा दिया, तुमने ऐसा काम कर दिया, स्टेन कर दिया जैसे पूरा। तो यहाँ बाबा कहते कलंक लगाए तो कलंगीधर होंगे, वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम ये बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं, कितना सब कुछ किया। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। हापुड़ में क्या क्या नहीं किया, कितने सारे जगह जो जो किया। जहर, पानी में जहर मिला दिया, दूध दूध सब कुछ स्टॉप कर दिया, वेजिटेबल्स दूध स्टॉप। वो मकान मालिक की वाइफ आती थी, तो वो मकान मालिक को ऐसा कुछ कि इनको निकालो और दरवाजा बंद करो, गधे पे बिठा दिया। वो भी सुना ना, एक भाई, शायद भाई है अभी भी, गधे पे बिठाया। हाँ, कभी कबीर भाई, नाम तो नहीं पता मुझे। कवि भाई नहीं है, उसमें नहीं था, गधे वाला नहीं है। पैसे होंगे गधे पर, तो होंगे, तो हापुड़ में स्टूडेंट्स तो थे ही, मुझे डाउट लगता है फिर भी। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे कलंक, बाबा कहते हैं लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। सब में क्या चाहिए, स्थिति, जीत किस क्यों फास्ट हुई, नहीं तो केस कर दे ना। इवन स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या होता है, केस कर दे। देखो हम ये बन रहे हैं, तो ये जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। वैसे ये 188 है शायद मुरली, सहनशीलता वाली जो रोज ही पढ़नी चाहिए। कल युगलों का प्रोग्राम है, बहुत हेल्प मिलेगी, एक भी ऐसा बन जाए। तो बाबा कहते हैं लड़ाई का मैदान है, ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाले। प्रदीप भाई क्लास में तब शांत, अब उठना नहीं, आवाज नहीं। बाबा कहते हैं निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया, बाबा ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो बच्चे कलंक सहन करे, 21 जन्म की बादशाही, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। कितना सहन करना पड़ता है कलंक। कुछ लोगों की बातें, तुम ऐसे हो, तुमको तो जो भी अगर है कुछ उनका, और नहीं तो घर वालों का। कोई एक दो ही तो पेपर होते हैं, एक दो की तरफ से ही तो पेपर होता है घर में, कि सबके तरफ से होता है। हाँ, एक दो ही है, ज्यादा पेपर नहीं।
हाँ? सभी क्या कहते हैं, 1-2 के ही पेपर होते हैं। हाँ, 100 के बराबर है ना। अच्छा, फेवर में 1-2 रहते हैं। अच्छा, फेवर में मतलब बहुतों से पेपर है, खाली फेवर 1-2 से है, पेपर ज्यादा है। वो डिपेंड करेगा, मतलब नॉर्मली 1-2 आत्माएं होंगी हर कोई के सर्कल में, जो विशेष बड़ा परीक्षा वाला होता है, जिसमें पास होना होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यही याद करना होता है ना। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। किसी का शरीर के साथ ही पेपर होता है, और कुछ नहीं। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचेता है, सब जीवात्माओं का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वो आते तब है जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। सब परमात्मा है, मतलब अमेरिकन कौन है, परमात्मा है, तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं पहला पॉइंट कौन सा था, परमात्मा के ऊपर, इसके पहले जो पॉइंट बोला था। हाँ, हाँ, महान कौन बोला, आत्मा के बारे में, महान महान आत्मा। आत्मा। हाँ, तो आज बाबा कह रहे हैं ये भी अच्छा है। तो फिर अमेरिकन, वो भी परमात्मा, सबकी जन्मभूमि भारत है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर, अगर देखो बाबा कहते हैं परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, ये तो एग्रीड है ना। तो अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। मतलब बाबा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट। बाबा कहते सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ, जब उन लोगों को ये मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है। वो भारत में जन्म लेते तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। सर्वव्यापी के पॉइंट निकालना है, एक होमवर्क है, नेक्स्ट सैटरडे तक करते हैं। देखो कितने निकलते हैं points, किसके ज्यादा निकलते हैं। आज ही 2 पॉइंट हो गए। बाबा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बाबा दादियों को कितनी बार दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 वीक मैक्सिमम पॉइंट्स देखते हैं, जैसे आज ही 2 पॉइंट मिल गए। तो बाबा कहते हैं वो भारत में जन्म लेते तो भारत बहुत बड़ा आभारी तीर्थ बन जाए। समझो सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सके, सभी तो भारत में आ न सके, इतना तो अन्न नहीं है। मतलब अगर सभी को ये पता चल जाए कि मुक्ति देने वाला भगवान बाबा है, वो भारत में जन्म लेता है, तो बहुत भीड़ हो जाए। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो भारत से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती है, बात करने से मालूम पड़ेगा ना। भगवान भारत में आता है क्योंकि भगवान निराकार है, आएगा तो किसमें आएगा, निराकार है, तो ऐसे कैसे बोलेगा। वो तो प्रेरणा से, तो कई बार पॉइंट हो गई है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रेरणा से भगवान क्यों नहीं ज्ञान देता है। 2 क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 1 वीक करेंगे सभी ऑनलाइन, हाँ या ना, कुछ
जवाब नहीं आ रहा है, सुन रहे हैं ना सभी? ये भी हाँ। तो बाबा कहते हैं अगर बिगर बोले नहीं तो पहचान कैसे होती? बात करने से मालूम पड़ेगा कि बरोबर फलानी आत्मा है। दादिया आती है तन में, तो बात करने से पता चलता है ना। मम्मा आती थी ना, कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, दादी भी, गुलजार दादी भी कुछ नहीं, दृष्टि दिया। 2 बार आप लोगों ने देखा होगा ना, दूसरी बार था ना इस बार, दृष्टि दिया। इस बार नहीं आए, इस बार नहीं आए थे, पिछली बार आए थे। और प्रकाशमणि दादी बोलती थी जब आती थी। तो बाबा कहते बोले बरोबर बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। मम्मा का भी पता है ना कि मम्मा बाद में बाबा ने बोला और मम्मा का आह्वान किया तो मम्मा आई, वतन से आई, देखा, लेकिन देखा कि वो शरीर तो लायक ही नहीं है। और वतन का जो सुख था वो बहुत ज्यादा था। फिर मम्मा गई, चली गई। जब तक वो शरीर था तब मम्मा आई थी। तो ज्ञान तो ये दे न सके ये सिवाय बाप। तो शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते, नहीं तो कैसे पता चले? ज्ञान तो ये दे न सके ये सिवाय बाप के कोई समझा न सके। कभी कभी कोई कहते हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए परम धाम के योग में कोई बातचीत नहीं होती है, पता है ना सभी को। हम बाबा से बात कहाँ करते हैं? सूक्ष्म बदन, क्योंकि आकारी शरीर चाहिए ना। चाहे वहां मूवी है, पर मूवी तो है, परम धाम में तो मूवी भी नहीं, टॉकी मूवी साइलेंस। तो देखो कहाँ का बच्ची अब बिगर देखे तड़फ रही है शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। तो उन्हों को सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं। एक्चुअली बच्चिया बांदीली के लिए बाबा कहते हैं ना कि तड़पती है, तो उनको बाबा ब्रह्मा बाबा ऐसे या बहनों का साक्षात्कार कराते, कई कराया होगा उन दिनों। तो इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उससे क्या फायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है। चलो हो गया साक्षात्कार, उसके बाद मेरी उन्नति कैसे होगी? और साक्षात्कार एक यादगार है, बहुत अच्छा यादगार है। उस समय की स्थिति बहुत अच्छी है, पर बाद में उन्नति किससे होगी? रेगुलर चाहिए ना मुझे। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। तुम्हारा काम नॉलेज से है। यह नॉलेज कोई दे न सके तो ये सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते मुझे अपना वारिस बनाओ, तो मुझे अपना वारिस बनाओ तो, और बाबा को वारिस बनाने के फायदे। एक और क्वेश्चन अभी का है, पूरा वर्षा मिलेगा। पूरा वारिस बनाएंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा। अच्छा, और बाबा को वारिस बनाने का फायदा? जिम्मेवारी उठाएगा। हाँ, और आज और एक और अच्छी बात, गारंटी भी है। हाँ, वो वारिस का गारंटी है। पूरी यंग इंडिया तो विदेश बैठी है, क्या
क्या कर रही है वो माँ बाप की? नहीं है तो अच्छा। और नहीं चाहिए लगता है, वो पॉइंट नहीं चाहिए इसलिए नहीं बनाया, नहीं आया नहीं दिमाग। मतलब एक और क्लैरिटी से, वैसे एक आ गया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, अंडरलाइन करो इसके आगे का, जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, 1+2 पूरा वारिस बनाओ। फिर कोई ये नहीं होगा कि अरे वो ऐसा वो ऐसा। आगे आ जाओ देखो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म, सुनो, और पहले तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी नहीं कर सकता, कोई वैकेंसी नहीं। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस न बनावे तो तकदीर कहाँ जाता है ना। ठीक है, वारिस बनाया सभी ने। किन किन ने बाबा को वारिस बनाया? फर्स्ट मेरा वारिस एक ही हाथ उठा, फिजिकली भी, ऐसा नहीं खाली हाथ उठा दिया बस। हाँ बनाया है वारिस। हाँ क्या हुआ? हाथ ही नहीं उठाया? ऐसे थोड़ी है वारिस। मेरा बच्चा है। बाबा को पिता के रूप में भी और वारिस के रूप में भी। पिता भी चाहिए तो बच्चा नहीं चाहिए क्या? बच्चे की फीलिंग नहीं है? इसलिए फिर वो मोह का एंगल को अगर डिवाइड करना है ना, तो बच्चे की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट पहले डिवाइड तो करो, फिर तो प्योरली एक पर कंप्लीट वारिस बनाओ। पूरे हिस्से होते हैं, फिर वारिस मतलब बाबा का हिस्सा चलेगा। ऐसे नहीं वारिस हो गया, ये बाबा का ही है, बस इसको कहेंगे वारिस। ठीक है, ऐसा कौन है वारिस ऑनलाइन? बाबा का है ऐसे वारिस। एक एक जन, दो जन, हिम्मत चाहिए वारिस बनाने की। 3, वेरी गुड। 4 है, हिम्मत वाले हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी अगर वारिस न बनावे तो तकदीर कहाँ जाता है? फिर मोह रहेगा, ये बच्चा करे, ये क्यों नहीं करता है। तुम बच्चियां जानते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने यहाँ आई है। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सके। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है हमको। बाबा राजयोग सिखलाते, पूछते पूछ वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। ये मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं, वे सब कहाँ गए, विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी ट्रेन की सर्विस से क्या रिजल्ट होती है? कितनों ने ट्रेन में ज्ञान सुनाया है। मधुबन एक अच्छा एक रीजन है ना ट्रेन में जाने का। नहीं नहीं, बीकेएस की बात नहीं है, अज्ञानियों। अरे ज्ञान के लिए क्या है, 15-20 मिनट भी चलेगा, आपका ड्रेस देख के ही सेवा हो जाती है। हाँ सुना है ना। हाँ, मतलब हाँ वैसे, पर उसमें भी सेवा हो सकती, ग्रुप को देखते हैं तो फिर वैसे सेवा हो जाती है। ट्रेन में बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। अच्छा अच्छा। तो बैठकर सुनेंगे तो उनको, खाली बैठे है ना,
उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए। साथ में देखो क्या क्या होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। श्री कृष्ण की फोटो लाडला, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। वैसे बैच भी सेवा बहुत कर सकते हैं। इवन आप लौकिक ड्रेस पहनो, कौन है जो लौकिक ड्रेस में भी बैच हमेशा पहनते हैं? एक दो, बहुत हेल्प इम्पोर्टेंट है। और कोई नहीं, भाई है। हाँ प्रेम भाई, कुछ भी ड्रेस पहनो लेकिन बैच पहनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच आपकी पहचान है, आपकी स्टैंपिंग है। जैसे वो सरकारी वो स्टैंप लेटर होता है ना, तो लगता है कि हाँ सरकार का है, मतलब मान सकते ऑथेंटिसिटी है, वैसे बैच होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है 21 जन्मों की बात तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सदगुरु तीनों का शो करना है। हर कर्म में बाप टीचर सदगुरु तीनों का शो करना। दूसरा है ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, वरदान है मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है, समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनो। जितनी स्मृति, सब देख ही रहे ना, अपना चेकिंग कर रहे हैं। अगर 20% स्मृति है तो 20% समर्थी है, अपना परसेंटेज हम लिख रहे हैं। इसलिए जितने समय 80% स्मृति नहीं है तो माया का आकर्षण भी है, फिर डाउन हो जाते हैं। स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। हार्ड वर्कर के साथ, बहुत अच्छी बात हुई। कई कहते हैं हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन मन बहुत सेंसिटिव है। ऐसा पॉसिबल है कॉम्बिनेशन? लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ मन भी हार्ड,
नहीं तो थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, बोला देखा इतना हम करते हैं और ये इसका ये रिजल्ट है, क्योंकि स्थिति हार्ड नहीं है ना। मातेश्वरी जी का सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन लोगों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है, पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया, पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ब्रह्मा ठहरा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसी सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर विशुद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम है ब्रह्मा वंशी शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं, और इससे सिद्ध है कि सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा बाबा। अच्छा, डीप है, ब्रह्मा आदि पिता है, तो मतलब फर्स्ट सृष्टि सुखमय होगी। अच्छा, अव्यक्तिशार्य अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखना, क्योंकि रिगार्ड देना और रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट हम सबको दे सकते हैं, रिगार्ड किसी के कैरेक्टर के बेसिस पे होता है, स्टेटस के बेसिस पे होता है। जूनियर सीनियर कहते हैं ना, माय रिगार्ड्स, तो अगर बड़ा है तो रिगार्ड्स, सिंसियर रिगार्ड्स लिखते हैं। तो रिगार्ड फिजिकल, रिस्पेक्ट सबके लिए, तो रिस्पेक्ट सबको दे सकते हैं। तो यहाँ बाबा का जो रिगार्ड का है विशेष रिस्पेक्ट से कनेक्टेड, सर्व को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड वही मिलता है जो देते हैं, अभी भी और बाद में भी। अभी भी मिलता है ना रिगार्ड देने। कभी बाबा उसको कहते ओनली स्टेटस के अकॉर्डिंग दिया, वो लगड़ा मान है, उस समय हो जाता है, पर ऑलवेज रिगार्ड देना। तो ये रिगार्ड जो है वो रिस्पेक्ट का कंटेक्स्ट में है। अच्छा जी।